Good morning, students of plus one class. We study structure of atom. Today our lecture is particle nature of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. देखिए बच्चों, इससे पहले हमने वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया था. एंड टुडे वी डिस्कस पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. क्लियर? देखिए बच्चों, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए. बच्चों, जैसे हमने एक रेडिएंट एनर्जी बताया था कि हमारे पास कोई भी हीटेड रॉड हो या फिलामेंट ऑफ बल्ब हो जहां से कंटिन्यूस एनर्जी का इमिशन होता है. लेकिन बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि जो रेडिएंट एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है ना, इज नॉट द कॉन्टिन्यूस बट डिसकंटिन्यू इन ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. कहते हैं कि हमारे पास जो रेडिएंट एनर्जी का इमिशन होता है, जो रेडिएंट एनर्जी इमिट होती है, वो कॉन्टिन्यूस इमिट नहीं होती है. वो कैसे इमिट होती है? डिसकंटिन्यू इन ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं. चलो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं. The emission of radiant energy, the emission of radiant energy from a source of light is not continuous but discontinuous in a small packet of energy. In a small packet of energy. देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट. एक सोर्स ऑफ लाइट से जो एनर्जी का इमिशन होता है इज नॉट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं होता है, बट डिसकंटिन्यू इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. देखिए, इसका जनरल एग्जांपल हम दे सकते हैं कि बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक पैकेट ऑफ बिस्कुट है. अब उसमें कितने पीसीज है हमारे पास? मान लीजिए उसमें 8 पीसीज है. तो जो हमारा पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसका जो एक बिस्कुट है बच्चों, हमारा एक पैकेट ऑफ एनर्जी, सेकंड पीस हमारा सेकंड पैकेट ऑफ एनर्जी, थर्ड पीस हमारा थर्ड पैकेट ऑफ एनर्जी. क्लियर? दूसरी टाइप से क्या करें कि जो इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी का जो इमिशन होता है इज नो फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट. द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो एनर्जी का इमिशन होता है इज नॉट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं होता, लगातार नहीं होता है, बट डिसकंटिन्यू स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. वो डिसकंटिन्यू होता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. नाउ दिस small packet of energy is known as quanta. This small packet of energy को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वांटा. And in case of light, small packet of energy is known as photon. और लाइट की केस में उसी स्मॉल पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं. लाइट की केस में उसी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? फोटोन. तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की जो पार्टिकल नेचर है या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? Emission of radiant energy from a source of light is not continue but discontinue in a small packet of energy. और इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं. और लाइट के केस में इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं. सेकंड पॉइंट बच्चों हमारे पास,
एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की क्या है, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा भी आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की। हमारे पास E इक्वल टू क्या होगा भी आपके पास, दैट इज H न्यू। क्लियर। अब बच्चों आपके पास न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, शी बाई लैम्डा। तो H हमारे पास क्या होगा भी आपका, एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। दोबारा देखिए, जो एनर्जी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी इज डायरेक्टली टू द फ्रीक्वेंसी। ये हमने कांस्टेंट लगा दिया इक्वल टू H। H हमारा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पर। और न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा। क्लियर। अगर हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, फॉर एन एनर्जी ऑफ फोटोन या फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए, फॉर ए नंबर ऑफ फोटोन्स, एक नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। एन एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर। यहां पर बच्चों आपके पास जो E है वो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी। E क्या हमारे पास, एनर्जी। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। C क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H हमारे पास क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब बच्चों हमारे पास लैम्डा क्या आपके पास, वेवलेंथ है, दैट इज वेवलेंथ। अब हमारे पास क्या बच गया, एन। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स यानी फोटोन्स की संख्या। एक बार ब्रीफ में दोबारा बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टाइम में बच्चों। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट डिसकंटिन्यू इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। कि रेडिएंट एनर्जी का जो एमिशन होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है, कैसे होता है, डिसकंटिन्यू, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। नाउ दिस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। और इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोन। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। तो E डायरेक्टली न्यू, इसका क्या होगा आपके पास, H न्यू। न्यू क्या होता है बच्चों, सी बाई लैम्डा। प्रीवियस हमारा रिलेशनशिप है, तो इसका टू H सी बाई लैम्डा। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स होती है इसका क्या होगा, H सी बाई लैम्डा। इट्स ओके। इसके जस्ट बाद बच्चों इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों हमारा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, किसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास एक नॉर्मल सा वर्क रह गया था आपका, जो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हमें, उनको मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करता हूँ एक बार। तो मेरे अनुसार आपकी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कंप्लीट होगी बच्चों, इसके बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल्स हमारे, न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हम अपने पास एक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था बच्चों, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस पे डिपेंड करते हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम किसकी बात करते हैं बच्चों, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटेंसिटी की। तो इधर हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इधर हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताइए भी काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो हमारा इसके पैरेलल ग्राफ आ जाएगा आपका। इंटेंसिटी क्या आ गया, पैरेलल ग्राफ। अगर काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो वो ऐसे हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा भी आपका न्यू नोट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द न्यू नोट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू नोट फ्रीक्वेंसी। और स्लोप हमारे पास क्या आ गया, दैट इज के। ओके।
इसके बाद बच्चों इसकी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं बच्चों, इसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया था उनके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। पहले मैं आपको जो इनिशिएटिंग प्रॉब्लम है वो डिस्कस करता हूँ इसके अंदर। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी of radiation having wavelength of radiation having wavelength 6000 angstrom, 6000 angstrom। चलिए किस और देखता हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ कर लेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, calculate the energy of a mole of photon, a mole of photon of radiation whose frequency 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन। हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और एनर्जी भी निकालनी है। वेवलेंथ हमें गिवन है बच्चों, यहाँ पर जो वेवलेंथ वो हमारे पास कितनी है 6000 एंगस्ट्रम, और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और क्या निकालनी है एनर्जी, दोनों फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों न्यू का फॉर्मूला क्या हमारा फ्रीक्वेंसी का, न्यू इक्वल टू क्या होता है C/λ के लिए। तो न्यू C कितना होता है अभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास लैम्डा तो हमारे पास एंगस्ट्रम में है और ये हमारे पास किस में है, मीटर में है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट किस में है, मीटर में। तो अब इसको मैं मीटर में चेंज करना होगा। तो जो लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रम, अगर एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 × 10⁻10 मीटर। देखिए बच्चों यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन विशेष फोकस डालिए। इन क्वेश्चंस में यूनिट कन्वर्जन का विशेष रोल है। लैम्डा हमारे पास 6000 एंगस्ट्रम है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। न्यू इक्वल टू क्या होता है भी आपका C/λ। इट्स ओके। तो न्यू आपके पास क्या होगा C, हमने C की वैल्यू रखी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा भी हमारा मीटर में होना चाहिए ना। क्लियर। ठीक कितना है 6000 × 10⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसको आप सोल्व कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी 3/6 इंटू ये कितना आ जाएगा अभी आपके पास 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। क्लियर। सेकेंड पार्ट, हमें एनर्जी को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी। बच्चों एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन था यार, E = hc/λ। ये रिलेशन होता है, इज क्या होता है hc/λ। एनर्जी फाइंड आउट करना है h6.26 10⁻34 जूल सेकेंड, C3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ 6000 × 10⁻10 मीटर। हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया बच्चों, इन द SI यूनिट। एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज किया, एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज किया, कितना हो गया अभी आपका 10⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स जूल में आ जाएगी आपके पास एनर्जी, यानी 6.626 10⁻34 3 × 10⁸8 डिवाइड अपॉन 6000 10⁻10 और 21 में बच गया सिर्फ आपका जूल। दैट इज आवर एनर्जी। क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, हमें सिर्फ वेवलेंथ गिवन की फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो न्यू क्या होता है अभी आपका C/λ। C वेलोसिटी ऑफ लाइट अभी आपको पता है, लैम्डा हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दी। बस यूनिट कन्वर्जन की फोकस डालिए बच्चों। यहाँ पर जो लैम्डा आपके पास एंगस्ट्रम में है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 6000 × 10⁻10 मीटर। सेकेंडली एनर्जी क्या होता है hc/λ। h की वैल्यू हमारे पास है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा आपके पास है, तो वैल्यू पुट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटोन। ए मोल ऑफ फोटोन मीन्स हमारे फोटोन कितने हैं 1।
हमारे पास n इज टू कितना है बच्चों 1। कुछ फ्रीक्वेंसी देखिए बच्चों 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ऐसा यूनिट है। हमें क्या निकालना है बच्चों, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी क्या होता है इज टू एन एच न्यू, एनर्जी का यही रिलेशन है बच्चों फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इज क्या होगा भाई आपका 1h6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। देखिए बच्चों n नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास एक है, फ्रीक्वेंसी हमने ना h प्लैंक कांस्टेंट रखा, अब फ्रीक्वेंसी रखी आपके पास 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, सेकंड से सेकंड इनवर्स क्रॉस हो गया आपका। तो एनर्जी क्या आ गया भी आपका 1 इंटू 6.626 10⁻34 5 इंटू 10⁻14 दैट इज जूल। क्लियर बच्चा, अभी इससे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सके, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। क्लियर, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स पे आप कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स को कीजिए, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा इसमें। 10th क्लास तक जो न्यूमेरिकल्स काफ़ी काम आते हैं, +1 से न्यूमेरिकल्स मेनली स्टार्ट होते हैं। और बच्चों केमिस्ट्री में तो इतनी मुश्किल न्यूमेरिकल भी नहीं है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए 100 वोट बल्ब emit a 100 watt bulb emit monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate number of photons emitted per second by the bulb. Emitted per second by the bulb. एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, what is ratio between energy of two radiation? What is ratio of energy of two radiation? Energy of two radiation, one with a wavelength of 600,000 angstrom and other with 2000 angstrom. देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक बार। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आपके पास, ए 100 वोट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। क्लियर, यानी पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो पावर है, इस क्वेश्चन में आंसर में जो पावर कितनी आपके पास 100 वोट है, इसका मतलब एनर्जी आपकी एक टाइप से। एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कितनी भी आपकी 400 नैनोमीटर, मीटर में चेंज कर लें 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब, हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। टाइम क्या बच्चों, पर सेकंड। क्लियर, हमें क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E = NhC/λ। E क्या हमारे पास एनर्जी है, N क्या हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कितनी है 100 वोट। इसके बाद नंबर ऑफ फोटोन्स में निकालना है H 6.626 10⁻34, C 3 × 10⁸, लैम्डा कितना भी है हमारे पास
लैम्डा आपके पास है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्लियर। देखिए बच्चों हमारे पास पावर दे रखी है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लैम्डा आपके पास है, निकालना टाइम पर सेकेंड है, तो एनर्जी क्या होता है NhC/λ, E फॉर एनर्जी, N फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स एज पर प्लैंक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। हमने सभी डाटा पुट किया 100, N फाइंड आउट करना है, H की वैल्यू, C की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। क्लियर। यहाँ से N कितना आ जाएगा भी आपका क्वेश्चन में, N इज इक्वल टू 100 इंटू 400 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 6.626 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸8। क्लियर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन, वन विद वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड अदर विद 2000 एंगस्ट्रॉम। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज रेशियो ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, एनर्जी का। एक की वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है 6000 और सेकंड कितने 2000, इसका मतलब एनर्जी ऑफ E1 अपॉन में E2। हमें दोनों की एनर्जी का क्या निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। दो रेडिएशंस है, इन टू रेडिएशंस की एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है और उनकी वेवलेंथ कितनी दे रखी भी। फर्स्ट वेवलेंथ आपके पास है 6000 एंगस्ट्रॉम और सेकंड वेवलेंथ आपके पास है 2000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। बच्चों इसको मीटर में चेंज कर लें, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपके पास HC/λ। अगर बच्चों ये E फर्स्ट एनर्जी है, फर्स्ट वेवलेंथ की जो फर्स्ट एनर्जी है, अगर फर्स्ट रेडिएशन है तो उसकी A1 एनर्जी λ1 वेवलेंथ, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कॉमन है। इसी टाइप से E2 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा HC/λ2। बच्चों H और C तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। H और C क्या हमारे पास कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट और C वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स है। तो A1 इक्वल टू क्या होगा HC/λ1, A2 क्या होगा HC/λ2। अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी। तो हमारे पास E1 क्या आ गया आपके पास HC/λ1 अपॉन E2 करेंगे तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे HC/λ2। तो हमारे पास क्या आ गया आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू HC से HC कैंसिल होगा तो λ2 अपॉन में λ1। क्लियर। λ2 को किसी डिवाइड कर दिया हमने λ1 से। इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं, E1 अपॉन E2 क्या आ गया आपके पास λ2 अपॉन λ1। λ2 कितना भी आपका 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और ये 6000 अपॉन 10⁻⁻10 मीटर, ये कैंसिल हो गए तो कितना आ गया भी आपका 1/3, यानी 1:3। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था। दोबारा देखिए बच्चों, व्हाट इज रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन, वन विद वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड अदर विद 2000 एंगस्ट्रॉम। हमें एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है, एनर्जी का। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट जो रेडिएशन उसकी वेवलेंथ λ1 6000, सेकंड आपके पास रेडिएशन की वेवलेंथ λ2 2000। ओके, यानी λ1 λ2 होगा। हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है। E1 होगा तो HC/λ1, E2 होगा तो HC/λ2। तो A1 अपॉन E2 क्या होगा भी आपका HC/λ1 अपॉन HC/λ2, HC से HC कैंसिल होगा λ2 अपॉन λ1। तो जो रखिए आपने 1/3। तो हमारे पास क्या रेशियो होगा आपके पास 1:3 रेशियो। चलो बच्चा हम एक क्वेश्चन और सॉर्ट आउट करते हैं। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों अपना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, कोशिश कीजिए आप अच्छे से इनको कर पाए। Our next question is calculate kinetic energy of ejected electron. Calculate kinetic energy of ejected electron when yellow light of frequency
ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 10⁻14 second inverse. 4 on the surface of potassium metal. 4 on the surface of potassium metal. Threshold frequency of potassium is threshold frequency of potassium is 5 into 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. हमारे पास बच्चों देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. इसको देखिए बच्चों, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स उसके हम क्या निकालें, काइनेटिक एनर्जी. यानी हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करनी है. क्लियर? व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो येलो लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है अभी आपके पास, 5 into 5.2 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. 4 on the surface of potassium metal. ये फ्रीक्वेंसी 4 on the surface of potassium metal. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटासियम इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी, 5 into 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. देखिए बच्चों हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और हमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है. तो क्या रिलेशन था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है अभी आपका, हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोट. अपना न्यूमेरिकल का रिलेशन ये था अभी आपका, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ में, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोट. हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो किसके बराबर आ गया, h न्यू माइनस h न्यू नोट. h कॉमन ले लिया अभी यहाँ से, तो h इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नोट. काइनेटिक एनर्जी निकालना हमें, h की वैल्यू क्या है, 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड. न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, फ्रीक्वेंसी 5.2 10⁻14 माइनस न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻14, दैट इज सेकेंड इनवर्स. सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गए. इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों. 6.626 10⁻34 जूल. यहाँ से 10⁻14 कॉमन आ गया भी आपका, 10⁻14 5.2 माइनस में 5. क्लियर? ये कितना आएगा भी आपका 6.626. ये बच्चों 5.2 में से 5 माइनस करेंगे तो 0.2, और ये 10⁻34 में से ये गए तो 10⁻20 जूल. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को देखें. हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोट. काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, h न्यू माइनस h न्यू नोट के इक्वल हो गया. h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नोट. h की वैल्यू रखी आपने, न्यू न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैल्यू रख दी. इसको सोल्व आउट करना है, ये चीज आपका 10⁻14 कॉमन ले लिया, 5.2 माइनस 5, ये चीज आपका 5.2 में 5 का तो 0.2, ये आपका चीज दैट इज. क्लियर? चलो बच्चों नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे इसको. इट्स ओके.